लगता है मनोज बेहोश हो गया है। जल्दी जितना quickly जा सकता है जाओ। वहाँ से बाइक उठाए, जैसे हम ताकीद बैठाए कैसे से एक मामला है, फोन किए जवाब दे दी, चलो भाई क्या दिक्कत है। वहाँ से आए तब तक में यहाँ आके देखते हैं चिंता करके जमा हुआ। कहाँ मिले थे? हाजीपुर हाजीपुर हाजीपुर। बाजार में आप कहाँ थे? एक हत्या होती है 29/7/2022 शाम तकरीबन 5:30 बजे हाजीपुर वार्ड नंबर 17 के एक लॉज में, जिसकी पहचान होती है मनोज मनमौजी, मुरकाही का रहने वाला। मौत को इतनी शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था कि तत्काल कुछ भी कह पाना पुलिस के लिए, लोगों के लिए और इवन कि उनके घर वाले परिजनों के लिए यह बता पाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर एक स्वस्थ व्यक्ति कैसे अचानक से मौत का शिकार हो जाता है। इस बात पे हमने सवाल किया था आपको रिपब्लिक नेशन न्यूज जिस समय पूछा गया था, डॉक्टर और पुलिस दोनों से यह सवाल पूछा गया था कि यह मृत्यु है या हत्या है, तो दोनों ने साफ मना कर दिया था जवाब देने से कि हत्या है या मृत्यु है। इसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। लोगों ने जिनकी मृत्यु हुई उन पे तरह तरह का आरोप लगाना शुरू कर दिया। सेक्स टेबलेट ओवरडोज हो जाने के कारण यह मृत्यु हुई है। बशर्ते इस बात का विश्वास उनके पुत्र सत्यम कुमार को नहीं हो रहा था, वह यह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि हमारे पिता की मौत हुई है। वह हमेशा कहते आए हमारे पिता की हत्या हुई है और लोगों ने जो यह अफवाह फैला के रखी है वह बिल्कुल बेबुनियाद है। इसी के तहत उन्होंने 30/7 को खगड़िया जिला टाउन थाना के अंतर्गत FIR दर्ज करवाई और उसमें 5 लोगों को अपने पिता के संदिग्ध के रूप में नाम दर्ज किया। दर्ज करने के बाद 1 साल 3 महीने बाद रिपोर्ट आती है फोरेंसिक जांच को और सत्यम कुमार सही होता है। और सत्यम कुमार सही होता है अपने उस शक के लेकर के कि उनके पिताजी की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। और आज फोरेंसिक जांच सामने आया तो उसमें हाईली पॉइजन जो है उनके पिताजी को सर्व किया गया है। आपको मैं उसका एक पेज दिखाता हूं जिसमें फोरेंसिक रिपोर्ट जब सामने आया तो उसमें लिखा गया है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसमें हाईली पॉइजन सल्फास सर्व किया गया है, जिसके वजह से मनोज मनमौजी की हत्या हुई है। आज वही केस 1 साल 3 महीने बाद उसी केस को दोबारा से देखने के लिए, दोबारा से उस केस में आखिर इतनी सातिराना अंदाज से हत्या कैसे किया गया और पूरी तरह से पुलिस डॉक्टर सभी को किस तरह से गुमराह करने का प्रयास किया गया और उसके बावजूद उनके जो पुत्र है सत्यम कुमार लगातार अड़े रहे, अपने विश्वास पे कायम रहे और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज जो अभियुक्त हैं शायद अब धीरे धीरे उनका मोड़ मौत से हत्या के तरफ बढ़ता जा रहा है। सर नमस्कार, मैं हूं दीपक, खगड़िया बिहार से। मेरे साथ आज मनोज मनमौजी के पुत्र सत्यम कुमार मौजूद हैं और इस केस से जुड़े हुए जब बाकी की जानकारी के बारे में वे खुद आपको बताएंगे। तो आइए, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस केस को हमने 1 साल 3 महीना पहले भी किया था जी, और उस समय सभी लोग एक हत्या को मौत करार दे रहे थे। उस समय भी आपने इनका जो कहा था कि हमारे पिता की हत्या हुई है, आज वो कितना प्रतिशत सही है? जी 100% सही है और फॉरेंसिक जांच का रिपोर्ट आया है जिसमें कि हाईली पॉइजनस सब्सटेंस उनको दिया गया था, सल्फास। जी। अच्छा, इस चीज को आपको ऐसा क्यों लगा कि हमारे हत्या में यही जिनका नामजद, जिनका आपने FIR में नाम दर्ज करवाया है, वो लोग शामिल हो सकते हैं या कैसे आपको लगा? जी, उनका किसी से कोई और लेना देना था नहीं, यही लोग थे। एक तो जमीन के मैटर में वो तीनों से था और ये जो लड़की उनके साथ में थी, तो हम लोग को संदेह हुआ कि जो भी वहाँ घटना हुआ है ये लड़की के द्वारा ही किया गया है, बाकी जो है वो करवाने वाला है। अच्छा, ये चीज बहुत सारे अफवाहों बाजार में था कि
जो है वियाग्रा अनिसेक्स का जो एक टैबलेट होता है उनका ओवरडोज हो जाना। जब षड्यंत्र के तहत हत्या किया जाता है तो जो हत्यारे होते हैं उनका सोच पहले से होता है कि हमको क्या करना है, मगर हम अपना जो है मेरा मन कभी ये मानने को तैयार नहीं हुआ। अच्छा, ये अफवाह पहले से फैलाया गया एक जगह दो जगह की इस तरह के जो है? नहीं, देखिए अब जो भी साजिश करता होंगे, एक दो आदमी का ये काम नहीं है, इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। हो सकता है 5-10 आदमी और आपको बाहर निकल के इस केस में आ जाए। तो अच्छा। वो सब लोग धनवान लोग हैं, सब जो है सो मिल करके साजिश किया। उन लोग का सोचा समझा हुआ था। हमारे तो पिताजी उस टाइम मृत्यु को प्राप्त हुए। मेरा उस टाइम सही से दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले। बस ये समझ में आ रहा था कि इनका जो है हत्या हुआ है, मौत जो है प्राकृतिक मौत उनका नहीं हुआ है। अच्छा, ये कब आपको पता चला कि हमारे पिता की प्राकृतिक नेचुरल मृत्यु, नेचुरल डेथ नहीं है? जैसे ही मैं वहां पहुंचा जिनके घर पर वो मृत थे, देखते के साथ ही कोई भी जो है सो फर्स्ट दृष्टिकोण में हमको यही लगा कि जो है इनको जहर दिया गया है, और ऐसा जहर दिया गया है जो कि बहुत 2 से 4-5 मिनट में असर करके आदमी को खत्म कर देता है। अच्छा, तो इसके बाद आपने एफआईआर करवाई, उस पे क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, एफआईआर करने के बाद ये तो कानूनी सिस्टम आप लोग को पता ही है। हम लोग तो पढ़ते लिखते थे सब दिन, ये सब कोर्ट कचहरी थाना पुलिस आज तक कभी देखे नहीं। तो जैसा उन लोग कहता गया वैसा हम करते गए। फिर भी जो है दर दर भटकने के बाद भी अभी तक जो है कोई भी किसी भी अभियुक्त गण पर या उसके घर पर जा करके पुलिस द्वारा पकड़ना या उसको अरेस्ट करना, ये सब कुछ नहीं हुआ। उसमें कितने व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है? उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जो कि अभी उसका बेल हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो गया। हाँ, हाईकोर्ट से। दुर्भाग्य देखिए इस प्रशासन के कार्रवाई का। 5 लोगों का नाम एफआईआर में दिया गया है, 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 1 साल बाद फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ गई है। उसमें हाईली पॉइजन सर्व किया गया या स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी ना तो जो इस एफआईआर में नामजद है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या उन्हें पकड़ने का कोई प्रक्रिया में कोई फास्ट प्रक्रिया नहीं हो रही है, जबकि उस समय आश्वासन दिया गया था एसआईटी बना करके इस मौत की जांच की जाएगी। क्या यह बात सही है? जी जी, लेकिन जो है इसमें कुछ नहीं किया गया और कुछ करने का बात तो दूर गया। किसी के घर पर अभी तक प्रशासन जो है जाकर ये भी नहीं कहा है कि जो है चलो थाना पर पूछताछ करने के लिए बुलाता है। कोई कार्रवाई नहीं किया। कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट कहता है कि थाना जो है सो निकालता है वारंट, हम नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? एसपी से संपर्क किए थे? एसपी साहब से भी संपर्क। एसपी साहब से देखिए, पुलिस उप महानिरीक्षक जो है बेगूसराय के, उनके पास भी हम गए थे। उन्होंने कहा कि आप एसपी साहब से मिलिए। एसपी साहब से भी मिले। एसपी साहब फोन किए टाउन थाना में बड़ा बाबू को, विधिवत कार्रवाई कीजिए। फिर भी जो है अभी तक 2 महीना होने चला है, कोई इस पर जो है सो कुछ नहीं किया गया है। इसमें एसपी के पास भी गए, डीआईजी के पास भी गए, लेकिन वहां भी अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिनके पास आदमी नहीं है, अगर आपके पास धन बल नहीं है, आप बाहुबल नहीं हो, तो आपका प्रशासन में न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी लोग एक जो है आस लगाए बार बार उसी चौखट को ठकठकाता है जहां से उसको न्याय मिलने की उम्मीद लगी रहती है। अभी भी ये लोग जो है संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं, कानून में भरोसा करने वाले लोग हैं, इसीलिए दोबारा से दरवाजे पर जाके उसको ठोक रहे हैं कि हमें न्याय प्रदान किया जाए। इसके साथ ही अभी जो है दिवंगत मनोज मनमौजी जी के पत्नी भी मौजूद है। उनसे आइए हम जानते हैं कि वह प्रशासन और अपने पति के मौत को लेकर के क्या कहना चाहती हैं। एक बात बताइए कि जब आपके पति की हत्या हुई, पुलिस प्रशासन कितना मदद कर रहा है आपको? कोई मदद नहीं कल के नुनू मदद करते तब अखन धक में पकड़ धकर नहीं होते। कोई मदद कन्हाई नहीं थाना नहीं कुछ। सगर हमारे बच्चा बौक को चले यहाँ से लाके बेगूसराय धक एसपी डीएम सगर, कोई तरह की मदद नहीं मिल रहा? नहीं, कोई मदद नहीं मिल रहा। क्या लगता है आपके परिवार पे दोबारा हमला हो सकता है? जी, आप धमकी दे हमरा कि आप बेटा बचले है नौकर,
ई धमकी दै छै। राइफलो पिस्टलो हमर छै तो सब अथी जमे छै, हमरा हियां धमकी दै छै। अच्छा, सुरक्षा के लिए हथियार आपके पास अब था, सरकार के तरफ से दिया गया, लेकिन मृत्यु के बाद उसे वापस जमा करवा लिया गया, अभी तक नहीं दिया गया है। अभी आ जमीन छै हमर, रसीद कबाला ओरिजिनल ऑनलाइन पर चढ़ल छै सब चीज हमर। आ तब कहे छै कि जबरदस्ती कि नहीं तो हाँ तोहर जमीन नहीं छै। हमर भाड़ा दे रहे मनोज निषाद के बेटा, उ भी नहीं भाड़ा दे रहले हन। अब सोचिए, एक दिना फोन करिए कहलकै कि मनोज जे फोन करे छो तोरा सब जीव के एसपी के फोन करवा पकड़ के ले जैतो, धमकी दे रहे हमरा। सन्हा डाले, तब सन्हा हम दिलिए। जिनके परिवार में एक हत्या हो जाती है और उनके सुरक्षा के लिए जो सरकार के तरफ से हथियार भी मुहैया कराया जाता है, दोबारा उसे जमा करा लिया जाता है और 1 साल 3 महीना बीत जाने के बावजूद उसे पुनः वह हथियार सुरक्षा हेतु मुहैया नहीं कराया जाता है। जबकि जिन लोगों ने इनके पिता की मनोज मनमौजी के हत्या में शामिल होने का दावा करता है ये परिवार, वही लोग अब दोबारा से इनके मनोज मनमौजी के जो पत्नी थी उनके अनुसार की दोबारा से वो लोग धमकी दे रहे हैं। और सरकार को चाहिए इस पे तत्काल खगड़िया प्रशासन, जिला पदाधिकारी महोदय और जिला पुलिस निरीक्षक महोदय को यह चीज करना चाहिए। तत्काल प्रभाव से इन परिवार की रक्षा की जानी चाहिए और इनका जो भी सुरक्षात्मक कार्रवाई है उस पे अविलंब काम करना चाहिए। इस पे आप लोगों की क्या राय है, आप जरूर बताएंगे। धन्यवाद।